सो आज की क्लास अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आप लोग में से बहुत सारे लोग ये क्वेश्चंस करते हैं कि भैया फर्स्ट वीक ऑफ मार्केट में ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फर्स्ट वीक ऑफ मार्केट अ काइंड ऑफ एक ऐसा सिनेरियो सा बन चुका है, जैसे हर कोई बंदा कहता है ना, मैं मंडे से जिम जाना स्टार्ट करूंगा। सेम ये सिनेरियो फर्स्ट वीक ऑफ मार्केट होता है। हर कोई सोचता है कि फर्स्ट वीक से हम ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, लाइक जब मंथ स्टार्ट होता है, भैया जब मंथ स्टार्टिंग होगी ना हम तब से ट्रेड करेंगे, या ऐसा होगा वैसा होगा। तो फर्स्ट वीक का सबको रहता है कि यार फ्रेश हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप लोगों के बहुत सारे लूजिंग स्ट्राइक्स चल रहे हो या जो भी चीजें चल रही है, उसके बाद हर एक बंदा ये चाहता है कि मैं ठीक है, हर एक इंसान ये चीज चाहता है कि यार जैसे ही फर्स्ट वीक आएगा, फर्स्ट मंथ का जो फर्स्ट वीक होगा हम उसमें ट्रेड करेंगे एंड उसमें हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो फर्स्ट वीक को ट्रेड करने का भी एक तरीका होता है, एक अपना वे होता है मार्केट के मूव को कैच करने का। देखो मार्केट है, मार्केट में बाई भी होगा सेल भी होगा, बट एक स्पाइनर एंट्री कैसे लेते हैं, एक कैसे परफेक्ट एग्जीक्यूशन करते हैं फर्स्ट वीक में। ठीक है, हम लोगों को बुद्धों की तरह ये नहीं करना कि फर्स्ट वीक में बाई सेल करते हुए बैठते बैठे रहना है, ठीक है ना। फर्स्ट वीक अ काइंड ऑफ ट्रैप होता है। और ट्रैप क्यों होता है? क्योंकि फर्स्ट वीक में आती है एनएफपी, और एनएफपी अपने में एक ट्रैप है। समझ पा रहे हो? तो हमें उस ट्रैप के साथ जाना पड़ता है। ये फर्स्ट वीक का एक स्पाइनल एंट्री का तरीका होता है। एंड मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे ट्रैप होगा, कहाँ ट्रैप होगा, और हम लोगों को कैसे मार्केट को समझना है, कैसे एनालिसिस करना है। ठीक है। एंड आज का डेली फॉरेक्स फोरकास्ट भी करते हैं। सो लेट्स एनालाइज द मार्केट, एंड मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एनएफपी में कैसे मार्केट को ट्रेड करेंगे, एंड कैसे आपको पता लगेगा कि वो ट्रैप कहाँ पे होता है और कैसे होता है, और फर्स्ट वीक ऑफ मार्केट में कैसे एक परफेक्ट एग्जीक्यूशन होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन 200 लाइक्स का टारगेट है, तो लाइक कर देना फास्ट एंड स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और जो भी डाउट्स क्वेश्चन है वो अभी मैं आप लोगों से पूछ लूंगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। माइक ऑफ कर लो ना, क्लास से रिमूव कर दूंगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, माइक ऑफ कर दो ना, क्लास से रिमूव कर दूंगा, मैं देखूंगा अभी नाम किसका है। ठीक है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, फर्स्ट वीक है, ठीक है, अगेन एक मैनिपुलेशन होगा और हर एक चीज होगी, क्योंकि मार्केट का एक मोमेंटम चाहिए होता है, मार्केट का एक लिक्विडेट लिक्विडेट मार्केट जितना लोगों को लिक्विडेट नहीं करेगी तब तक मार्केट एक बेटर मूव नहीं देगी। ठीक है। तो अभी जस्ट मंथ की कैंडल ओपन हुई। ठीक है। तो मैं हर बार ये चीज सोचता हूँ कि जब जब फर्स्ट वीक आता है तो फर्स्ट वीक में मार्केट ट्राई करती है लोगों के स्टॉप लॉस हंट करने का। तो आप लोगों के माइंड में ये चीज होना चाहिए कि फर्स्ट वीक में जब भी आप ट्रेड करो तो आप वीकली डेली टाइम फ्रेम में ये देखा करो कि लिक्विडिटी किस पॉइंट। ये नॉर्मल चीज है, इसको आप लोग बैक टेस्ट तक कर लेना। ठीक है, जब आप लोग इसको बैक टेस्ट करोगे तो आप लोग को पता लगेगा कि फर्स्ट वीक जैसे स्टार्ट होता है तो वो सबसे पहला पॉइंट उस जगह जाना प्रेफर करती है जिस जगह पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है। ठीक है। अभी बहुत सारे लोगों ने लिक्विडिटी वीडियोस नहीं देखी होंगी, एग्जीक्यूशन सीरीज में है, एंड सुपर 10 में भी लिक्विडिटी से रिलेटेड मैंने वीडियो पढ़ाई है। आप लोग वो देख सकते हो, वहां पे आपको पता लगेगा लिक्विडिटी पॉइंट्स होते क्या क्या। ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में देखो, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं पहले एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से। अब अगर आप लोग देखोगे यार मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट का नॉन स्टॉप एक बुल ट्रेंड। ठीक है। अगर आप लोग देखोगे पूरे के पूरे मंथ में मार्केट नॉन स्टॉप बुलिश जाए जा रही है। ठीक है। यहाँ से अगर आप देखोगे नॉन स्टॉप बुल, नॉन स्टॉप बुल, बुल, अगेन बुल एंड अगेन बुल। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करोगे, यहाँ पे मार्केट ने करा क्या, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट था जहां से विक ने रिजेक्शन ली थी। इसी के नियर बाय से अगेन कैंडल ने रिजेक्शन ली। ठीक है। तो जो ये पर्टिकुलर पॉइंट है, ये मार्केट के लिए था रेजिस्टेंस, क्योंकि जब रेजिस्टेंस होगा तभी तो विक रिजेक्ट हुई। अगर रेजिस्टेंस होता ही नहीं तो क्या विक रिजेक्ट होती? सिंपल सा पॉइंट है। हम लोगों को क्या पढ़ाया गया, जब दो बार टचेस हो जाए उसके बाद रेजिस्टेंस होता है। क्यों? जब पहली बार टच हुआ था तो वहां से गिरी, तो क्या वहां पे कुछ था ही नहीं? कुछ होगा तभी तो गिरी। स्मॉलर टाइम फ्रेम में तो नहीं, लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी होगा, मैं भी आपको दिखाऊं। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रिजेक्ट हुई, अगेन क्या इसी कैंडल ने इसी लेवल को एज अ रेजिस्टेंस करा। अगर ये कैंडल इतनी बुलिश होती तो क्या इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करती? आप ये देखो ना, इस ग्रीन वाली कैंडल ने तो इसी रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट करा। अगर ये चाहती तो इसके ऊपर क्लोजिंग दे सकती थी। अगर क्लोजिंग दे दी तो क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया। बट क्या इसने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करा? तो इसका मतलब इसने इसी लेवल को क्या करा,
रेजिस्टेंस, इसने रेजिस्टेंस चेक करा एंड उसके बाद मार्केट ने फर्दर क्या करा, डाउन बेयर मूव दिया, लिक्विडेट किया एंड उसके बाद ब्रेकआउट किया। इतना डन है। हाँ, अब सेम यहाँ पे ये चीज आ रही है, अगर आप लोग यहाँ पे नोटिस करोगे, इस मंथ की अगर मैं बात करूं तो इस मंथ में मार्केट कर क्या रही है, इस मंथ में भी मार्केट ने यहाँ पे दी थी क्लोजिंग। क्लियर है। अब मार्केट में ये चीज नोट भी कर लेना आप लोग, मार्केट में कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल जोन्स। ठीक है, साइकोलॉजिकल जोन्स ऐसे जोन्स होते हैं, ठीक है ना, जो बायर्स एंड सेलर्स दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं। ठीक है, लेवल है। साइकोलॉजिकल, हाँ वो एक लेवल्स होते हैं। अब जैसे मार्केट, जब मार्केट इस पर्टिकुलर जोन में थी ना, आपका 2530, 2525, 2520, तो उस टाइम से ही मैं आप सबके साथ एक चीज डिस्कस करते हुए आ रहा हूँ कि मार्केट जो है ना, वो क्लोजिंग आपको 2500 के पास में देगी। और वो 2500 के पास में क्यों देगी, क्योंकि जैसे ही मार्केट की क्लोजिंग 2500 में होगी, अगले मंथ लोगों के माइंड में दो पर्सपेक्टिव हो जाएंगे। पहला, जो लोग 2400 तक मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए 2500 का लेवल क्या बन जाएगा, एक रेजिस्टेंस। जो लोग 2600 के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए 2500 का लेवल क्या बन जाएगा, सपोर्ट। तो यहाँ पे मार्केट ने दोनों को घुमा दिया ना। यहाँ पे अब यहाँ पे मार्केट कहाँ पे रुकी थी, 2502 के पास में क्लोजिंग हो गई। अब ना ये यहाँ पे बायर्स के फेवर में, ना ये यहाँ पे सेलर्स के फेवर में, अभी इसने दोनों को ट्रैप में डाल रहा हूं। ऐसा नहीं यहाँ पे एक बंदा ट्रैप में, यहाँ पे दोनों ही ट्रैप में, बायर्स एंड सेलर्स। तो ऐसे जोन में हमें वेट करना पड़ता है कौन पहले उड़ेगा। अब लिक्विडिटी किस साइड की है, इस जगह की लिक्विडिटी पड़ी है। कैसे लिक्विडिटी है यहाँ पे, क्या यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस से किया था, क्या यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस से किया था, क्या उसके बाद इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, तो क्या ये रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो इन फ्यूचर अगर मार्केट फर्दर डाउन आती है, तो क्या मार्केट इस लेवल को एज सपोर्ट करेगी। अगर मार्केट इस लेवल को एज सपोर्ट करेगी, दैट मीन हमारे कॉन्सेप्ट के थ्रू देखोगे तो ट्रेंडिंग लिक्विडिटी भी होगी, सब कुछ होगा, एंड यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैप भी होगा। एंड इस लिक्विडिटी ग्रैप के बाद हम फर्दर बाइंग मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब यही चीज अगर आप यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट, अगर आप लोगों ने फिब रिट्रेसमेंट वाली वीडियो भी पढ़ी होगी, तो यहाँ पे अगर आप फिब लगाओगे, तो इसी जोन के पास में आपका 38% फिब रिट्रेसमेंट भी है नियर बाय में। तो मार्केट इस जोन को भी ट्रिगर करने आ सकती है, और यहाँ से फिर मार्केट फर्दर बुल मूव दे सकती है। तो ऐसा करके मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फर्स्ट। ठीक है, ये फर्स्ट एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना। बट सेकंड चीज फिर हम देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। ठीक है, अब आप वीकली टाइम फ्रेम में आओगे, तो वीकली टाइम फ्रेम में आपको पता है कि यार मार्केट का ट्रेंड कैसे चल रहा था, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में आओगे तो बुल बुल बुल। अब ट्रेंड में ही है बस। तो ये फुल बुल रिट्रेस, बुल रिट्रेस, बुल रिट्रेस करते हुए जा रही है। अब नॉर्मली चीज है यार, हमने बहुत रेयर ही देखा होगा कि मार्केट सडनली पूरा फॉल कर देती है। बट वेन एवर मार्केट गिव्स अ फॉल, तो मार्केट एक रिवर्सल बनाकर ही फॉल करती है, विदाउट रिट्रेसमेंट फॉर्मिंग, करता ही जाता है। विदाउट फॉर्मिंग रिवर्सल। रिवर्सल पैटर्न बनाए बिना मार्केट कभी रिवर्स नहीं करती है ना। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, मैं आप लोगों को इसी का एक सिमिलर एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर आप लोगों को ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट, आप इसको अपने माइंड में सेट कर लो, इस पर्टिकुलर इमेज को अपने माइंड में रख लो एक बार। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल, ये डॉजीज डॉजीज, इसको अपने माइंड में एक बार रख लेना। ठीक है, अब इसी चीज को मैं आपको दिखाऊंगा। ये ग्रीन कैंडल, डॉजी डॉज, सडन फॉल, ग्रीन कैंडल्स, डॉजी डॉजी, सडन फॉल। ठीक है, तो ये यूजुअली होता है जब जब इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। इतना मैंने पहले बहुत बार ट्रेड कर रखा है, तो मुझे पता है कि ऐसे कुछ सिनेरियोज में मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम एक फॉल देती है। ठीक है, तो जो ये सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, इसमें ये इंडिकेट हो रहा है कि फर्स्ट वीक एक बहुत स्ट्रांग बुल मूव आया। देखो, जब कभी मार्केट में एक बहुत स्ट्रांग बुल मूव आता है, दैट मीन प्रेशर बहुत ज्यादा होता है मार्केट के पास, बायर्स के पास बहुत ज्यादा प्रेशर होता है जब जब मार्केट में एक स्ट्रांग बुल मूव आता है। इस प्रेशर के बाद तो मार्केट को हाई क्रिएट करना चाहिए ना। इतना ज्यादा प्रेशर आने के बाद, मतलब सोचो इतना ज्यादा बड़ा बुल मूव दिया मार्केट ने, उसके बाद भी मार्केट कर क्या रही है, कंसोलिडेट। भाई अगर आप इतना प्रेशर लेकर आ रहे हो, इतने प्रेशर लाने के बाद भी अगर आप ऐसे घूम रहे हो, तो इसका मतलब तो ये जो प्रेशर था ये तो हवा थी। लिक्विडेट करने के लिए नीचे आ रहा हूँ। आप ये चीज समझो कि जो मैं समझा रहा हूँ,
ये इतना बड़ा बुल मूव है। अब इतने बड़े बुल मूव के बाद तो हम तो यही एक्सपेक्ट करते हैं ना यार, कम से कम मार्केट। अच्छा ठीक है। अब आप एक बात समझो, इतने बड़े बुल मूव आने के बाद, ठीक है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इतना बड़ा बुल मूव आया तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि और बड़ा बुल मूव आए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं वो कैंडल्स के बिहाफ में ट्रेड करते हैं। उनने देख लिया एक बुल कैंडल तो बाय, उनने एक बेयर कैंडल देख ली तो सेल। यही पर्सपेक्टिव होता है माइंड में कि बुल देखा तो बाय, सेल देखा तो सेल। ठीक है, एक बड़ी कैंडल देख ली, बाय कर लिया। अब इस कैंडल के बाद कोई ये नहीं सोचता कि भाई भैया मार्केट कंसोलिडेट करेगी। इस कैंडल के बाद हुआ क्या, मार्केट ने कंसोलिडेट किया। और ये कोई 4-5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की कैंडल नहीं है, ये वीक की कैंडल है। फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, मोटा मोटा मानोगे तो 4 वीक तक मार्केट इधर घूम रही है, मतलब 2 वीक मान लो। अभी तो ये रनिंग वीक है और ये क्लोजिंग वीक थी। 2 वीक तक मार्केट ने एक ही जगह पे घुमा दिया। तो आप ये समझो 2 वीक तक मार्केट ने कोई मूवमेंट नहीं दी। बट ऐसे मूव के बाद तो मूवमेंट आनी चाहिए थी, मूवमेंट नहीं आई। तो अभी हम हाई टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या पता मार्केट फर्दर डाउन जाए, लिक्विडेट करें और उसके बाद बुल मूव दे। ठीक है, इन केस अगर मार्केट डाउन आती तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी जोन है, मार्केट उसको लिक्विडेट कर सकती है। ठीक है। एंड सेकंड चीज, अगर इन केस मार्केट फर्दर बुल मूव देती है तो मे बी यहाँ पे हम लोग एक हाफ विक का लेवल देख सकते हैं। जिसने हाफ विक नहीं देखा, अगेन एग्जीक्यूशन सीरीज और सुपर टेन देख लेना, वहाँ पे हाफ विक का लेवल पता लग जाएगा। 232517 का जोन है, 17 से लेकर 17 वाला से 120 के जोन में हाफ विक है। तो वहां देख लेना, एक मेजर रेजिस्टेंस जोन होगा आप लोगों के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ, अब क्या डेली टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ पे तैयारी कर रही है गिरने की या नहीं, कैसी, अब समझते हैं। मैंने एक बात बोली थी, मार्केट का ट्रेंड कैसे चेंज होता है। ठीक है। अब एक बात समझना, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ईयरली और जो भी चीज मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाली है क्योंकि खुद समझो हम लोग ना प्लानिंग के साथ ट्रेड कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हर एक ट्रेडर के लिए ये होनी चाहिए कि प्लानिंग के साथ ट्रेड करोगे तो प्रॉफिटेबल रहोगे, प्लानिंग के साथ नहीं करोगे तो प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे। ट्रेडिंग हर कोई कर लेता है, ट्रेडिंग में कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बाय सेल करना होता है। मेन गेम है यहाँ पे डिसिप्लिन की, जो हर कोई नहीं हो पाता। मेन गेम यहाँ पे साइकोलॉजी की है, जो हर किसी के पास नहीं होती। बटन दबाना हर कोई कर सकता है। ठीक है ना। यहाँ पे डर बहुत लगता है, समझ पा रहे हो, और यहाँ डरपोक लोगों की जनसंख्या ज्यादा है, बहुत सारे लोग डरते हैं। ठीक है। तो जो फट्टू आदमी है वो यहाँ पे वैसे भी काम नहीं कर पाएगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पे अगर आप डिसिप्लिन और यहाँ पे अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ रहोगे तो आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाओगे। ठीक है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि फर्स्ट वीक जब भी आए तो वहां पे प्लानिंग के साथ करो। अब मैं फर्स्ट वीक में पूरी प्लानिंग क्या है, आई विल फाइंड लिक्विडिटी जोन। मुझे पता है पूरे हफ्ते में कहीं ना कभी, पूरे हफ्ते में 4-5 दिन में, 5 दिन का हफ्ता है, इस 5 दिन में जब भी मार्केट लिक्विडिटी जोन में आएगी मैं वहां से बाय या सेल कर दूंगा। तो जब तक मैं पूरे हफ्ते में क्या करूंगा, वेट करूंगा लिक्विडिटी जोन में आने का। अब वो लिक्विडिटी जोन टॉप का हो या वो लिक्विडिटी जोन बॉटम का हो। अगर मैं वो टॉप या बॉटम वाली लिक्विडिटी जोन में बाय या सेल कर दूंगा, उसके बाद एनएफपी है। ठीक है, अगर एनएफपी से पहले पहले मैंने लिक्विडिटी जोन से बाय कर दिया फिर तो वेल एंड गुड है। बट अगर एनएफपी के दिन ही मार्केट लिक्विडिटी जोन में आ रही है, उस दिन मैं ट्रेड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि एनएफपी एक न्यूज है, न्यूज को हम कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकती। न्यूज किसी भी फेवर में आ सकती है, समझ पा रहे हो ना। और मानो मेरे को यहाँ से बाय करना है, ठीक है। अब एनएफपी यहाँ पे, एनएफपी तक मार्केट यहाँ पे आ गई, जाना उसको यहीं से ऊपर है। बट क्या पता वो थोड़ा सा स्पाइक और डाउन मारे, ऐसे नहीं समझ कर पा रहे हो देता। ना, फिर ऊपर जाए। तो इट्स बेटर कि अवॉइड ही कर दूंगा। कोई बात नहीं, सेकंड वीक और इंपॉर्टेंट है, वहां पे ट्रेड कर लेंगे। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे मेरे चले परफेक्ट रूट था। परफेक्ट परफेक्ट ट्रेड उठानी है, जरूरी नहीं है भीड़ नहीं इकट्ठी करनी। अब यहाँ पे ये बुल मूव आया, ये रिट्रेसमेंट हुआ, ये बुल मूव हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, हाई हाई हाई, ये क्या बना, स्ट्रक्चर चेंज होने लग गया। यहाँ से अगेन मार्केट ने फॉल क्रिएट कर रही है। ठीक है। अभी मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पा रही। वंस मार्केट विल ब्रेक द सपोर्ट, स्ट्रेट अवे मार्केट यहाँ पे आएगी। और यहाँ से क्या मार्केट उठ नहीं सकती फिर। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। एक बात समझो, ये जोन एक मेजर सपोर्ट है, सेम यही जोन यहाँ पे भी है। ये दोनों सेम मेजर सपोर्ट्स है। एक, अब अभी तक तो मार्केट हर बार हाई क्रिएट कर रही थी, इसलिए ऊपर जा रही थी। बट क्या अब इसके बाद मार्केट कब हाई क्रिएट कर पा रही है?
अब तो मार्केट अभी हाई नहीं क्रिएट कर रही ना, प्रेशर भी अभी सेलिंग का बन रहा है, ठीक है ना। हमें पता है कि मार्केट में भी लिक्विडेट करने आ सकती है और इस जोन तक मार्केट आ सकते हैं, तो मे बी अगर मार्केट लिक्विडेट करेगी तो इस जोन को कर सकती है। बट हाँ, अगर मार्केट अबव में आती है, समझना, अगर मार्केट अबव में आएगी तो मैंने अभी कुछ लेवल बताए थे आपको, 17 और 20 का लेवल, ठीक है। अगर जिसने ओपनिंग क्लोजिंग पढ़ा होगा तो उसको पता होगा, ओपनिंग क्लोजिंग पढ़ा होगा तो क्या ये ओपनिंग क्लोजिंग है, और लेवल कौन सा है, चेक करना कौन सा लेवल है। हम्म 20 20 21, ठीक है ना। तो उस टाइम मैंने ये डिस्कस किया था, 17 से लेकर 20 के बीच में एक लिक्विडिटी जोन है, हम वहां से शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जोन ओपनिंग क्लोजिंग है। अब इस ओपनिंग क्लोजिंग जोन्स का मतलब मैंने ऑलरेडी, अगेन मैं बोलूंगा, मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को। ओपनिंग क्लोजिंग जोन का मतलब क्या होता है, ऐसा जोन जहां पे इम्पल्सिव सेलिंग हुई हो। आप ये समझो, यहाँ पे मार्केट जब गिरी थी तो अचानक से बायर्स आए। जब यहाँ पे अचानक से बायर्स आए, इन अचानक से बायर्स के आने के बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल आया, सडन फॉल आया यहाँ पे, एकदम सडन फॉल। अब सडन फॉल आया तो यार यहाँ पे किसी ने तो पैसा डाला होगा, तभी तो एक नॉन स्टॉप सडन फॉल आया। आया नहीं आया, नॉन स्टॉप सडन सडन फॉल कैसे आया, पहले यहाँ पे बायर्स आए, लोगों को क्या दिखाया गया, बाइंग हो रही है, यही दिखाया ना बायर लोगों को, बाइंग हो रही है। बट उसी बाइंग के बाद सडन फॉल बना, जैसी सडन फॉल बना तो मतलब यहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं। अब सारे के सारे सेलर्स का पैसा कहाँ डला है, उसके टॉप उसके ऊपर इसी में, यही डला है, क्योंकि पैसा तो यही डला है ना, टॉप में कैसे हो जाएगा। मतलब उसी के कैंडल के हाँ हाँ आसपास। हाँ, बस ये यही जोन, ठीक है, यहीं से सारे सेलर्स का पैसा डला है। और यहीं पे जब मार्केट इतना बड़ा मूव दे देती है तो लोग क्या करते हैं, ब्रेक इवन। नॉर्मली चीज है, जब कभी भी आपकी मार्केट मानो 300 400 500 तक दे देती है तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से बात करोगे तो क्या होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी के बिहाफ में हम लोग क्या करते हैं, अपनी ट्रेड को कर देते हैं ब्रेक इवन। जब कभी मार्केट इतना मूवमेंट दे देती है ना, जैसे मानो 400 500 पे पा गए, तो हम क्या करते हैं कि यार नो लॉस, हमें लॉस ना हो। अब फालतू मार्केट ऊपर आए और हमारा एसेलेट कर दे तो उसमें ज्यादा दुख होगा ना। इस बेटर बंदा क्या सोचता है कि यार मैं ट्रेड को ब्रेक इवन कर देता हूँ, अगर मैं ब्रेक इवन कर दूंगा तो मैं बच जाऊंगा, यही सोचते हैं। हाँ, तो यहाँ पे वो लोग क्या कर देंगे, ब्रेक इवन। अब जब वो लोग ब्रेक इवन करेंगे और मार्केट यहाँ से ऊपर आएगी, उनका ब्रेक इवन ट्रिगर करेगी, तो मार्केट उन लोगों ने उनको उड़ा दिया, वो लोग गायब, टाटा बाय बाय हो गए। अब यहाँ से फिर मार्केट का आ जाएगा एक बेयर मूव, समझ पा रहे हो, स्टॉप लॉस सेट करा एंड फिर फर्दर बेयर मूव, और वो सारा का सारा बेयर मूव हम कहाँ तक एक्सपेक्ट करेंगे, बस वीकेंड से बॉटम। बाहर निकालने के लिए जाता हूँ। हाँ, तो इसलिए मैंने क्या बोला, फर्स्ट वीक में हमारे पास लिक्विडिटी जोन्स होते हैं और हमें उन लिक्विडिटी जोन्स का वेट करना पड़ता है। पहला लिक्विडिटी जोन कहाँ पे है? इस वीक की पहली लिक्विडिटी जोन कहाँ है, यहाँ पे। इस लिक्विडिटी जोन में अगर मैं सेल करूंगा तो टेक प्रॉफिट रहेगा। फर्स्ट मेरा लिक्विड, सेकंड मेरा लिक्विडिटी जोन कहाँ पे है, अगर यहाँ पे मिलेगी तो कहाँ, यहाँ पे मिलेगी, फिर तो मैं ज्यादा टॉप तक करूंगा, क्यों, क्योंकि बॉटम, बॉटम से बाय कर रहा हूँ, और ये क्या है, ट्रेंड क्या है, बुल। तो इस ट्रेंड के साथ तो मैं इसको टॉप तक लेके जाऊँ, क्लियर है। तो ऐसा कुछ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये दो मेरे ऐसे लिक्विडिटी जोन्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं इस मार्केट। एंड यही चीज अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम में बोलूँ तो भाई यहाँ पे मार्केट ने बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर चुकी है, अगर आप लोग देखोगे और क्लियर आपको दिख भी रहा होगा कि मार्केट इज कंसोलिडेटेड अ लॉट। इतना बड़ा कंसोलिडेशन मींस अ रिवर्सल, इसको भी एक रिवर्सल ही कहते हैं, ठीक है ना। ये इतना बड़ा रिवर्सल ही बना है। कितनी बार अगर मानो यहाँ पे लोगों को हेड एंड शोल्डर दिखाया गया, काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर कह सकते हो, कि मार्केट अब गिरेगी, नहीं गिरी, ऊपर उठ गई, लोगों को क्या दिखाया, डबल टॉप, नहीं गिरी, लोगों को फिर दिखाया डबल टॉप, समझ पा रहे हो ना। तो बार 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 लोगों को पैटर्न्स दिखाए जा रहे हैं और मार्केट मूव नहीं दे रही। और लास्ट टाइम वही वाली बात हो गई ना, जब वो कहते हैं कि शेर आया शेर आया शेर आया, कोई नहीं डरा, जिस दिन असली में शेर आ गया उस दिन सबको लेके चला गया। तो वही वाली चीज हो गई, बार बार उसने हेड एंड शोल्डर दिखाया, लोगों ने बोला अरे हाँ चुप, सेल कर देते हैं, डबल टॉप हाँ सेल कर देते हैं, डबल टॉप हाँ सेल कर देते हैं। अब जिस टाइम असली में गिरेगी तब कोई नहीं करेगा। तो वही चीज होती है मार्केट में, तो ये एक स्ट्रक्चर है। तो इसीलिए हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बस आप लोगों को 2 3 चीजें मैंने बता दी। पहला, ये लिक्विडिटी जोन 17 से 20 के बीच का पहला लिक्विडिटी जोन है, जहाँ पे हम लोग वेट करेंगे और जहाँ से हम शॉर्ट करेंगे। सेकंड, हम लोग ये वाला लेवल देखेंगे जो बॉटम वाला लेवल है, इस जोन में मार्केट जैसे बिहेव करेगी उसके बाद यहाँ से बाय करेंगे। फर्स्ट वीक का यही चीज है, ज्यादा उंगलबाजी मत करना, चुपचाप से अपनी ट्रेड सेटअप्स को इन्हीं जोन से प्लान करना। अदरवाइज यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना। फर्स्ट वीक मैनिपुलेशन इसलिए हो गई क्योंकि फर्स्ट वीक में है एनएफपी,
जब मार्केट में एनएफपी होती है उस टाइम पे हम लोगों को अवेयर रहना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट कभी भी कहीं से भी उड़ा सकती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और क्या ये चीज अभी समझ आई या नहीं आई, पहले मुझे ये बता दो, है ना? इतना डन है, ठीक है ना? और जो ये लोग यूट्यूब में देख रहे हैं भाई, वो लाइक का टारगेट पूरा कंप्लीट कर देना, सो दैट कल एक अगेन एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो आ जाएगी। क्लियर है? चलो ठीक है फिर। अब